वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगी। नेक्स्ट लेक्चर आज हमारा है लेयर्स ऑफ हार्ट। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था डिफाइन फिजियोलॉजी क्या होता है, ओवरव्यू ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कि मतलब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का ओवरव्यू जिसके अंदर हमने सारा हार्ट का स्ट्रक्चर देखा था, उसकी एनाटमी देखी थी, फंक्शंस भी देख लिए थे, उसकी एनाटमी भी देख ली थी, फंक्शंस भी देख लिए थे। उस टाइम ना हमारा एक पॉइंट मिस हो गया था, वो ये था कि सेप्टा ऑफ हार्ट, कि हार्ट का सेप्टा क्या होता है। तो उस पॉइंट को कवर करने के बाद हम अपना टॉपिक आज का स्टार्ट करते हैं, लेयर्स ऑफ हार्ट। सेप्टा ऑफ हार्ट क्या होता है, इसके अंदर हम दो टर्म्स आप लोग पढ़ोगे। एक होती है इंटर आर्टेरियल सेप्टम्स, एक होती है हमारे पास इंटरवेंट्रिकल सेप्टम्स। जो हमारे पास इंटर आर्टेरियल सेप्टम्स होती है ना, वो हमारे पास जो अब आपको वर्ड से ही समझ लग जानी चाहिए कि एट्रिया आ रहा है। इट्स मीन जो दो एट्रिया, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के दरमियान में जो स्पेस है ना, उसको हम कहते हैं इंटर एट्रियल स्पेस सेप्टम्स। इसी तरह इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम्स आ जाते हैं। तो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम्स राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के दरमियान में जो स्पेस होगी उसको हम इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम्स कहेंगे। मैं आपको लास्ट पे ये डायग्राम से भी दिखा दूंगी। फिलहाल अभी हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लेयर्स ऑफ हार्ट। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है लेयर्स ऑफ हार्ट। तो हमें हार्ट जो होते हैं ना, इसकी 3 मेजर लेयर्स होती हैं। हार्ट इज़ मेड अप ऑफ 3 लेयर्स ऑफ टिश्यूज़। तो इसकी 3 लेयर्स हैं, वो कौन कौन सी है? एंडोकार्डियम, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम। जो हमारे पास हार्ट की आउटर पोर्शन, आउटर मेजर लेयर होती है ना, उसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम। जो मिडल होती है उसको हम कहते हैं मायोकार्डियम। जो इनर लेयर होती है उसको हम कहते हैं एंडोकार्डियम। ठीक हो गया। अब ये जो हार्ट की जो लेयर्स है ना, इनकी आगे फर्दर डिवीजन भी होती है, हम इनकी डिवीजन्स भी देखेंगे। इन हार्ट्स की लेयर्स का फंक्शन क्या है, क्यों हार्ट्स के ऊपर ये लेयर फॉर्मेशन होती है, वो सबको आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पेरिकार्डियम से स्टार्ट करते हैं। पेरिकार्डियम जो होती है हमारे पास आउटर मोस्ट लेयर होती है हार्ट की, कवरिंग होती है हार्ट की, जिसने हार्ट को प्रोटेक्ट करके रखा होता है। ठीक हो गया ना। अब जो ये जो कवरिंग होती है ना हार्ट की, ये भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, जिसके अंदर हमारे पास आ जाता है आउटर पैराइटल पेरिकार्डियम और इनर विजरल पैराइटल पेरिकार्डियम। ठीक हो गया, सॉरी, इनर विजरल पेरिकार्डियम। आपको ना वर्ड से समझ लग जानी चाहिए कि अंडरस्टैंडिंग क्या करो, छोटे छोटे पॉइंट से अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि विजरल मीन विजरल ऑर्गन्स की बात हो रही है। ठीक हो गया ना, जो ऑर्गन्स के ऊपर कवरिंग होती है। और पैराइटल मीन आउटर कवरिंग होती है। पैराइटल वर्ड्स बोन्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो आपको पता चल जाना, पैराइटल बोन हमारे स्कल की बोन है, तो आपको पता चल जाना कि आउटर कवरिंग होती है। ठीक हो गया ना। अब ये जो आउटर पैराइटल पेरिकार्डियम है ना, आउटर पैराइटल पेरिकार्डियम का फंक्शन क्या है? ये हमारे पास एक डबल सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक हो गया ना। डबल सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इसका काम है कि हार्ट को इसने प्रोटेक्ट करके रखना है। ड्यूरिंग एक्सीडेंट कोई इंजरी आ जाए तो हार्ट को एंकर होने से, ब्रेक डाउन ना हार्ट के स्ट्रक्चर की कोई इंजरी, उसके ऊपर कोई डैमेज ना आ जाए, उस कंप्रेशन आ जाए, तो आउटर पैराइटल पेरिकार्डियम का मेन फंक्शन यही है कि इसने हार्ट को प्रोटेक्ट करके रखना। ठीक होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हार्ट प्रोड्यूस पड़ा होता है। अब ये जो आउटर पैराइटल पेरिकार्डियम है ना, ये भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक हो गया ना, जिसको हम कहते हैं फाइब्रोसिस लेयर और सीरस लेयर। जो आउटर लेयर होती है ना, वो हमारे पास होती है फाइब्रस लेयर, और जो इनर होती है वो हमारे पास होती है सीरस लेयर। ठीक हो गया ना। जो हमारे पास आउटर लेयर होती है वो हमारे पास फाइब्रस लेयर होती है, और जो हमारे पास इनर होती है वो हमारे पास सीरस लेयर होती है। ठीक हो गया। अब हम एक एक करके इनकी डिटेल पढ़ेंगे कि इनको हम क्या कहते हैं। ठीक हो गया। अब जो हमारे पास आउटर फाइब्रोसिस लेयर है ना, जो ये लेयर है, ये हमारे पास ना कनेक्टिव टिश्यू से फॉर्म्ड होती है। किससे फॉर्म होती है? कनेक्टिव टिश्यू से। कनेक्टिव टिश्यू से ये फॉर्म्ड होती है, और इसका फंक्शन, मेजर फंक्शन ये है, इसका मेन फंक्शन ये है कि इसने हार्ट को ओवर स्ट्रेचिंग से बचाना है। मतलब लेयर्स का सिंपल वर्ड्स में मीनिंग यही कि हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो फाइब्रोसिस लेयर का मेन काम यही कि इसने ना हार्ट को ओवर स्ट्रेचिंग होने से बचाना है, ओवर स्ट्रेचिंग से प्रिवेंट करना है, प्रोटेक्ट करना है। जब हमारा हार्ट जो होता है ड्यूरिंग फाइट एंड फ्लाइट, यानी कि एमरजेंसी सिचुएशन कंडीशन के अंदर हमारा जब हार्ट जो होता है वो ओवर स्ट्रेच हो जाए, तो इसने हार्ट को प्रोटेक्ट करके रखना है ताकि उसके ऊपर कोई डैमेज ना आ जाए, उसका कोई पार्ट जो होता है, वो फंक्शनल पार्ट जो होता है ना, वो मतलब डिसअपेयर ना हो जाए। ठीक हो गया ना। तो अब हम ये कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। ये जो लेयर होती है ना, ये बिलो डायाफ्राम प्रेजेंट होती है। डायाफ्राम को आपको पता ही होगा, लंग के नीचे होती है। तो लंग के बिलो द लंग्स डायाफ्राम ना, हमारे पास कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है? ये फाइब्रोसिस लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक हो गया। अब हम पढ़ेंगे आगे सीरस लेयर। सीरस लेयर हमारे पास आपको पता है, फाइब्रस के नीचे जो लेयर प्रेजेंट होती है उसको हम कहते हैं सीरस लेयर। ये इनर, ये कनेक्टिव टिश्यू से फॉर्म्ड होती थी ना, पैराइटल लेयर की फॉर्म टाइप है। ये भी हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू से फॉर्म्ड होती है, लेकिन ये जो फाइब्रोसिस लेयर है ना, ये फुल की फुल कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, क्योंकि इसने ओवर स्ट्रेचिंग होने से हार्ट को प्रोटेक्ट करना होता है। लेकिन जो ये है ना, ये इसके अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं।
कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जिसका काम क्या है, इसका काम ये कि इसने ना हार्ट को फ्रिक्शन से बचाना है। मतलब हमने अभी बात की है कि जो हमारे पास ये पेरिकार्डियम लेयर है, इसके आउटर लेयर है, हार्ट के आउटर पोर्शन कैविटी होती है, जिसके फर्दर 2 टाइप्स हो जाती हैं, आउटर पैरेटल पेरिकार्डियम और इनर। अब जो हार्ट हमारा होता है ना वो पेरिकार्डियम के अंदर ही होता है ना, तो जो हमारे पास सीरस लेयर है ना, ये अलो करती है कि वो फ्रीली मूवमेंट प्रोवाइड कर सके, और उस दौरान वो फ्रिक्शन से इसको प्रिवेंट करता है। सीरस लेयर जो होती है ना हार्ट को फ्रिक्शन से प्रिवेंट करती है। ठीक हो गया ना, ये हमारे पास है सीरस लेयर। इसी तरह अगर हम बात करें इनर विजरल लेयर की, विजरल पेरिकार्डियम, तो आपको वर्ड से ही समझ लग जानी चाहिए कि विजरल यानी कि विजरा की बात हो रही है। तो ये जो हमारे पास होती है ना, ये हमारे पास इनर लेयर होती है। जो हमारे पास मायोकार्डियम है ना, पेरिकार्डियम आउटर, ये मिडल और ये इनर लेयर। आप यहाँ पे लिख भी लें, आउटर, मिडल, तो अब बता रहे थे कि पेरिकार्डियम आउटर लेयर, मिडल लेयर और इनर लेयर। इसी तरह हमारे पास इनर विजरल लेयर आ जाती है। ये जो हमारे पास होती है ना, ये पैरेटल पेरिकार्डियम की जो होती है ना ऊपर नीचे प्रेजेंट होती है, लाइनिंग सरफेस होती है मायोकार्डियम के ऊपर। अब ये जो बनी होती है ना, ये हमारे पास एपिथीलियल टिश्यू जो होती है ना, फ्लैट लाइक एपिथीलियल टिश्यू होती है, उससे ये फॉर्म्ड होती है, जिसकी की वजह से हम इसको एपिकार्डियम भी कहते हैं। ठीक हो गया ना, तो इट्स आल्सो नोन एज ए दिस लेयर is also known as एपिकार्डियम। ठीक हो गया, ये हमारे पास थी आउटर लेयर। अब हमें जो आगे पढ़नी है वो हमारे पास आ जाती है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम मिडल लेयर। मायो से आपको वर्ड मायो से पता होना चाहिए, यानी कि ये मसल्स, जो कार्डिक मसल्स है, हार्ट की बात करी तो हार्ट के हमारे पास जो मसल्स होते हैं उसको हम कार्डिक मसल्स कहते हैं। तो जो मायोकार्डियम होती है, ये मायोकार्डियम यानी कि कार्डिक मसल से जो लेयर फॉर्म होती है उसको हम कहते हैं मायोकार्डियम। ये मायोकार्डियम मसल यानी कि जो मायोकार्डियम अब हार्ट का क्या फंक्शन है, यानी कि ये पंपिंग करता है ना, पंपिंग एक्शन ऑफ द ब्लड। तो यानी कि हार्ट के जो मसल्स हैं, बल्क ऑफ द हार्ट, उससे जो लेयर फॉर्म होती है उसको हम कहते हैं मायोकार्डियम। अब ये जो मायोकार्डियम है ना, इसके भी आगे 3 टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। वो कौन से प्रेजेंट होते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट प्रेजेंट होता है, पेसमेकर प्रेजेंट होता है। पेसमेकर आपको पता है स्ट्रक्चर्स ऑफ हार्ट, कंडक्टिव सिस्टम होता है, कंडक्टिव सिस्टम, पेस, कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट। अब हम इन तीनों को एक एक करके देखते हैं। तो जिसके अंदर सबसे पहले आपके पास क्या आ जाता है? कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट आ जाता है। कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट से आपको पता लग जाना चाहिए कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट, इसके अंदर हमने मसल फाइबर्स की बात करनी है। कॉन्ट्रैक्टाइल में ना हम सिंपल वर्ड्स में 2 बातें करेंगे, एक हम कार्डिक मसल फाइबर्स की, एक हम स्केलेटल मसल फाइबर की बात करेंगे। तो जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स होते हैं ना, कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट होता है, इसके अंदर जो कार्डिक मसल फाइबर होते हैं ना, कार्डिक मसल फाइबर में पता है स्टाइरेटेड होते हैं, और ये ना सेम लाइक अगर हम स्केलेटल मसल्स को देखें ना तो ये मिलते जुलते होते हैं, यानी कि स्केलेटल मसल सिस्टम को रिजेंबल करे कार्डिक के साथ, तो ये सेम होते हैं। बस इनके अंदर जो डिफरेंस होती है ना, डिफ्रेंशिएशन होती है ना, वो ये होती है कि जो हमारे पास कार्डिक मसल फाइबर होते हैं ना वो हमारे पास ब्रांच होते हैं, और लेकिन जो स्केलेटल मसल फाइबर होते हैं ना वो ब्रांच नहीं होती। ठीक हो गया ना। इसके अलावा जो कार्डिक मसल फाइबर्स हैं ना वो बाउंडेड हुए होते हैं। ये सारा अपने कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट के अंदर बताना है कि जो कार्डिक मसल फाइबर होते हैं वो सार्कोलीमा के अंदर बाउंडेड हुए होते हैं। सार्कोमेयर यूनिट होता है जिसके अंदर इम्बेडेड हुए होते हैं मायोफिब्रिल्स। तो आपने यही सारा बताना है। ठीक हो गया ना। इसके बाद हमारे पास आ जाता है पेसमेक। अब ना कार्डिक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट में ना आपने 2 टर्म्स पढ़नी है। वो 2 टर्म्स आपने ये पढ़नी है कि ना एक हमारे पास आ जाती है इंटरक्लेटेड डिस्क क्या होती है, एक हमारे पास हो जाती है साइनेटिज्म। हम दोनों के एक बारी बारी पढ़ते हैं। तो इंटरक्लेटेड डिस्क हमारे पास क्या होती है? इंटरक्लेटेड डिस्क जो होती है ना हमारे पास 2 मसल फाइबर, या आपने अभी हमने पढ़ा है कि जो हमारे पास मसल फाइबर ने कार्डिक मसल फाइबर्स वो सार्कोलीमा के अंदर बाउंडेड होते हैं। तो आप किसी भी तरह देख सकते हो कि 2 सार्कोमेयर्स को जब आप कनेक्ट करते हो, या फिर 2 कार्डिक मसल फाइबर्स जब आपस में इंटरप्ट करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल एक आपके पास ये मसल फाइबर, एक आपके पास ये, जब ये दोनों आपस में इंटरप्टेड करेंगे तो यहाँ पे जो डिस्क फॉर्म्ड होगी उसको हम कहते हैं इंटरक्लेटेड डिस्क। ठीक हो गया। क्या नाम देंगे? इंटरक्लेटेड डिस्क। इसी तरह वर्ड एक आ जाता है साइनेटिज्म। साइनेटिज्म क्या होता है? साइनेटिज्म हमारे पास ना लार्ज सेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक हो गया ना। ये सारा अपने कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट में पढ़ना है। साइनेटिज्म हमारे पास एक लार्ज कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट होता है। लार्ज कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट होता है जो कि ना 2 या 2 से ज़्यादा सेल से मिलकर बना होता है। ठीक होगा ना। फॉर्मेशन उसकी होती है लाइक आपको एग्जांपल से समझाती हूँ, एट्रिया और वेंट्रिकल। एट्रिया और वेंट्रिकुलम मिलके एक कनेक्शन परफॉर्म करवाते हैं जिसको हम कहते हैं साइनेटिज्म। तो हम ये उसके अंदर डेफिनेशंस को देखेंगे। मैं आपको बुक से भी इसकी ना पिक्चर एक तरह से दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये देखिए, ये आपके पास ना कार्डिक मसल फाइबर है, राइट। ये कार्डिक मसल फाइबर आपके पास प्रेजेंट है।
तो ये देखिए हमारे पास कार्डिक मसल फाइबर्स रहने हैं, तो ये मसल फाइबर्स, ये हमारे मसल फाइबर मिलके ये देखिए इंटरकलेटेड डिस्क फॉर्म्ड हो रही है, ठीक हो गया ना। तो ये आपके पास इंटरकलेटेड डिस्क आ गई, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मायोकार्डियम क्या होता है। हम मायोकार्डियम का नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। कंट्रक्टाइल यूनिट हमारा कंप्लीट हो गया। कंट्रक्टाइल यूनिट के बाद हमारे पास आ जाता है पेस मेकर। अब जो कार्डिक मसल फाइबर्स है ना, कार्डिक मसल फाइबर हमने पढ़ा है स्टाइरेटेड होती है, लेकिन जो हमारे पास पेस मेकर जो होते हैं ना, ये भी हमारे पास कार्डिक मसल फाइबर होते हैं, लेकिन ये एज कम्पेयर टू कार्डिक मसल फाइबर्स लेस स्टाइरेटेड होते हैं, ठीक हो गया ना। इसका जो मेन फंक्शन है, जो मेजर डिफरेंस है वो यही होता है कि जो हमारे पास सम ऑफ मसल फाइबर्स ऑफ हार्ट होते हैं वो मॉडिफाइड स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स के साथ बने होते हैं उसको हम कहते हैं पेस मेकर, और वो लेस स्टाइरेटेड होते हैं, ठीक हो गया ना। अब जो पेस मेकर है इसका काम क्या है, मतलब एक सेपरेट क्यों नाम दिया गया है इसको, हार्ट का स्ट्रक्चर क्यों कहा गया है। तो हमारे पास जो पेस मेकर है ना, पेस मेकर का काम है कि इसने ना इम्पल्सेस जनरेट करनी होती है। इम्पल्सेस इसने कैसे, हमारा हार्ट बीट है ना, हार्ट बीट पंप करता है ना, हार्ट पंप करते हैं तो हम हार्ट बीट को काउंट कर सकते हैं। इसी तरह जो पेस मेकर है ना, पेस मेकर एसए नोड जो कि हमारे हार्ट का स्ट्रक्चर है, एसए नोड इसको हम कहते हैं, ठीक हो गया ना। इसका काम है इसने इम्पल्सेस जनरेट करनी है ताकि हार्ट बीट पंप कर सके, हार्ट पंप कर सके, हम हार्ट बीट की बीट की फ्रीक्वेंसी को देख सकें, ठीक हो गया ना। तो आप पेस मेकर जो है ये इम्पल्सेस कैसे जनरेट करता होगा, माइंड में क्वेश्चन आता है ना कि पेस मेकर कैसे इम्पल्सेस जनरेट करता है। तो जो पेस मेकर है इसके अंदर भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक हो गया ना। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऐसे नोड होता है, और सेकंड ऑफ ऑल इसके अंदर ना पीस सेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक होंगे ना, जो क्या करते हैं, जो कि इम्पल्सेस जनरेट करते हैं, और हम जो होते हैं ना हार्ट बीट की फ्रीक्वेंसी को, हार्ट बीट को काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कंडक्टिव सिस्टम। कंडक्टिव सिस्टम भी हमारे पास थर्ड मसल फाइबर है, किसका, मायोकार्डियम का मसल थर्ड मसल फाइबर है। कनेक्टिव सिस्टम में हमने ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़नी, इसकी डिटेल हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल हम सिर्फ इतना सा पढ़ेंगे कि ये ना, हाँ, जो हमारा ब्लड है वो डायरेक्ट इंटर हो जाता है एट्रिया से वेंट्रिकल के अंदर, वेंट्रिकल से वो डायरेक्ट जो है आगे आर्टरी से बॉडी के थ्रू चला जाता है, ठीक हो गया ना। तो कंडक्टिव सिस्टम यही बताया हुआ कि सिस्टम के थ्रू सिस्टम से सिस्टम आगे ब्लड जो है ना वो कंडक्ट कर लेते हैं, ठीक हो गया ना। जो हमारे पास लास्ट लेयर है जिसको हम एंडोकार्डियम कहते हैं, ये हमारे पास इनर मोस्ट लेयर होती है, हार्ट के वॉल की इनर मोस्ट लेयर है, जो कि हमारे पास स्मूथ एंड ग्लिसनिंग मेम्ब्रेन से फॉर्म्ड होती है। यानी कि जो ये मेम्ब्रेन है ना ये स्मूथ होती है, इनर लेयर है ना, तो हार्ट के अंदर वाली लेयर है, तो ये हमारे पास स्मूथ होती है, एक स्मूथ मेम्ब्रेन होती है, जो कि किससे फॉर्म्ड होती है, फॉर्मेशन ऑफ एंडोथेलियल सेल से जो फॉर्म्ड होती है, ठीक हो गया ना। तो ये एंडोकार्डियम भी आगे ये कंटिन्यू रहती है ब्लड वेसल्स के साथ, और बॉडी के अंदर ब्लड जो है वो सर्कुलेट करता रहता है। यहीं पे हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।